फिर से एक साथ मैदान में दहाड़ेंगे बिहार के दो शेर, करेंगे सबको ढेर। इधर ईशान किशन बने कप्तान, उधर वैभव गेंदबाजों की बखिया उधेड़ने को तैयार। शमी की भी अब खुली किस्मत। वैभव को मेहनत का मिला सबसे बड़ा इनाम, सिर्फ 15 साल की उम्र में सिर चढ़ा उप कप्तानी का ताज। उधर मोहम्मद शमी की भी खुली किस्मत, क्या अब इंडिया क्रिकेट में वापसी का रास्ता होगा साफ। कहते हैं जब मेहनत लगातार रंग लाती है तो जिम्मेदारियां भी अपने आप बढ़ने लगती हैं। कुछ ऐसा ही समय इंडियन क्रिकेट में देखने को मिल रहा है। एक तरफ सिर्फ 15 साल की उम्र में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ रहे वैभव सूर्यवंशी, दूसरी तरफ ईशान किशन एक बार फिर बड़े मंच पर अपनी कप्तानी का दम दिखाने को तैयार है। और उधर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के सामने भी खुद को साबित करने का सुनहरा मौका आ गया। यानी दलीप ट्रॉफी शुरू होने से पहले ही ईस्ट जोन की टीम ने ऐसी तस्वीर पेश कर दी जिसकी चर्चा पूरे क्रिकेट जगत में हो रही है। सबसे ज्यादा सुर्खियां इस बात की हैं कि ईशान किशन को कप्तान बनाया गया है और वैभव सूर्यवंशी को उप कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है। दरअसल 23 अगस्त से शुरू होने वाली दलीप ट्रॉफी के लिए ईस्ट जोन ने अपनी 15 सदस्य टीम का ऐलान कर दिया। टीम की कमान ईशान किशन को मिली, जबकि बिहार की युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी को उप कप्तान बनाया गया। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना अपने आप में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पिछले कुछ महीनों में वैभव ने जिस तरह लगातार रन बनाए, रिकॉर्ड तोड़े, एशियन गेम्स की टीम में जगह बनाई और आईसीसी रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई, उसके बाद चयनकर्ताओं ने उन पर बड़ा भरोसा जताया है। अब उनके सामने सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि नेतृत्व क्षमता दिखाने का भी मौका होगा। लेकिन कहानी सिर्फ वैभव तक सीमित नहीं है। इस टीम में सबसे बड़ी राहत मोहम्मद शमी के लिए मानी जा रही है। पिछले काफी समय से फिटनेस और लगातार बाहर रहने की वजह से शमी बड़े मुकाबलों से दूर रहे थे। अब दलीप ट्रॉफी उनके लिए खुद को फिर से साबित करने का एक शानदार मंच बन सकती है। अगर यहाँ उनका प्रदर्शन दमदार रहता है तो आगे आने वाले रेड बॉल सीजन में उनके लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। यही वजह है कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स की नजर सिर्फ वैभव या ईशान पर नहीं बल्कि शमी की गेंदबाजी पर भी टिकी रहने वाली है। ईस्ट जोन की टीम पर नजर डालें तो ये अनुभव और युवा जोश का शानदार मेल दिखाई देता है। कप्तान ईशान किशन के साथ अभिमन्यु ईश्वरन, शहबाज अहमद, मुकेश कुमार, कुमार कुशाग्र, अनुकूल रॉय, विराट सिंह, सुदीप धर्मी, शुभ्रांशु सेनापति, डेनिश दास और अभिजीत सरकार जैसे खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा हैं। यानी बल्लेबाजी से लेकर तेज गेंदबाजी और स्पिन तक हर विभाग में मजबूत विकल्प मौजूद है। यही वजह है कि ईस्ट जोन को इस बार टूर्नामेंट की सबसे संतुलित टीमों में गिना जा रहा है। ईशान किशन के लिए भी ये टूर्नामेंट बेहद अहम माना जा रहा है। हाल के महीनों में उन्होंने व्हाइट बॉल क्रिकेट में शानदार वापसी की और अब रेड बॉल क्रिकेट में भी अपनी छाप छोड़ना चाहेंगे। कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने का मतलब साफ है कि टीम मैनेजमेंट उनके अनुभव पर पूरा भरोसा जता रहा है। अगर ईशान बल्ले और कप्तानी दोनों से कमाल दिखाते हैं तो आने वाले घरेलू सीजन में उनका कद और मजबूत हो सकता है। उधर वैभव सूर्यवंशी के लिए सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि करियर का अगला पड़ाव बड़ा पड़ाव बनेगा। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने T20 क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाए, आईसीसी रैंकिंग में 230 स्थान की छलांग और अब उप कप्तानी भी मिल गई। यानी हर टूर्नामेंट के साथ उनकी जिम्मेदारी और उम्मीदें दोनों बढ़ती जा रही हैं। क्रिकेट जानकार मानते हैं कि अगर वैभव इसी तरह प्रदर्शन करते रहे तो आने वाले सालों में वो इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े चेहरों में शामिल हो सकते हैं। दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन का पहला मुकाबला 23 अगस्त से नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ खेला जाएगा। इसके बाद जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। ऐसे में ईशान की कप्तानी, वैभव की बल्लेबाजी और शमी की गेंदबाजी पर सबकी नजर रहेगी। फिलहाल इतना तय है कि इस टीम के ऐलान ने क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया। अब देखना होगा कि मैदान पर बिहार के दोनों सितारे और अनुभवी शमी मिलकर कितना बड़ा धमाका करते हैं, क्योंकि इस बार दलीप ट्रॉफी में सिर्फ ट्रॉफी की लड़ाई नहीं बल्कि कई खिलाड़ियों के भविष्य की कहानी भी लिखी जाने वाली है।